नमस्ते। मैं डॉक्टर कोराट सतीश, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, नवसारी, गुजरात। आज कुछ बात करेंगे कि जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, फाइब्रोसिस, इन पेशेंटों में क्या चीजें हो रही है सांस की नलियों में, और जो उनका ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जैसे कि डीपीआई देते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर, या एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर, तो वो कैसे लेना चाहिए, उसके क्या इंप्रूवमेंट्स है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में। तो एक सिंपल है, एक मॉड्यूल है जिसमें आपको देख सकते हो कि ये नॉर्मल एयरवेज है, ये उससे नैरो एयरवेज है जिसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, और ये उससे भी ज्यादा नैरो एयरवेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन हो रही है, और इन्फ्लामेशन होने के बाद उसमें म्यूकस कलेक्शन हो रहा है, म्यूकस डिपोजिशन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ये अर्ली इन्फ्लामेटरी चेंजेस है, और इसमें इन्फ्लामेशन विद द म्यूकस चेंजेस है। तो ये डायलेटेड है, ये नैरोड है, और एक जो कम्प्लीटली नैरो, नियर नैरोइंग है, जिसमें मोस्टली पेशेंट सिम्टोमेटिक होकर आते हैं, एक्सरवेशन के साथ आते हैं, और ज्यादा दिक्कतें ये करते हैं। तो इसको कैसे समझे? अस्थमा जैसे होता है कि अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है, जिसमें कि जैसे कि कोई भी डस्ट या कोई भी चीजों की एलर्जी होती है, तो नॉर्मली जैसे स्किन पे एलर्जी होती है, अगर कोई किसी को स्किन पे या कोई प्रकार की एलर्जी होती है, या कुछ प्रोडक्ट लगाने के बाद जैसे एलर्जी होती है, तो क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होता है, सूज जाता है एरिया। तो सेम होता है कि जब भी कोई एलर्जिक कंपोनेंट सांस की नलियों में जाती है, तो सांस की नलियों में भी इन्फ्लामेशन होती है, एलर्जी होती है, रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से सांस की नलियों के अंदर की जो जगह है वो इन्फ्लामेशन की वजह से नैरो हो जाती है। तो नैरो होने के बाद वो व्हीजिंग साउंड आना, सांस में दिक्कत हो जाना, थोड़ा सा भी चलना फिरने में दिक्कत होना, ये कारण है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहले तो आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, तो आपके जो कंसल्टेंट है वो करेंगे, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आज मैं समझाऊंगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेशेंट फिट है, यंग है, तो उनके लिए एडवाइस करते हैं एट डिवाइस, इसको बोलते हैं डीपीआई इनहेलर। तो ड्राई पाउडर इनहेलर जो होते हैं वो इससे ले जाते हैं, और उसकी जो मेडिकेशन होती है वो इस फॉर्म में आती है, जिसको बोलते हैं रोटा कैप्स। तो रोटा कैप्स क्या होती है? एक तरह की कैप्सूल्स होती है जिसमें पाउडर होते हैं। तो काफी लोगों को हम देखते हैं कि किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया, कहीं से उन्होंने ले लिया, फार्मेसी से, सीखे नहीं कि कैसे लेना चाहिए, और वो डायरेक्टली इन कैप्सूलों को नॉर्मल कैप्सूल की तरह समझ के वो निगल जाते हैं। तो इसको निगलना नहीं होता है, इसको आपको इस डिवाइस के थ्रू इनहेल करना है। इसका नाम होता है ड्राई पाउडर इनहेलर। इसके अंदर ड्राई व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जिसको आपको खींच के डिवाइस के थ्रू सांस की नलियों में पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो नैरोइंग हो रही है, उसको कम करे और सांस की नलियां वापस नॉर्मल की तरह खुल सके। तो इसको लेते कैसे? ये जो होता है इसको बोलते हैं डस्ट कैप। इसको पहले डस्ट कैप को हटाना होता है। इसमें रोटेटर होता है, जिससे आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे कैप्सूल की स्पेस आएगी, ठीक, जिसको बोलते हैं कैप्सूल चेम्बर। तो ये जो कैप्सूल होती है उसको वहां पे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद इसको वापस क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद क्या कर सकते हैं कि ये जो साइड में आपको दो चीज दी है, रेड कलर की चीजें दी गई है, उसमें क्या है? इसमें पिन है, पिन एंड स्प्रिंग है, जिसकी वजह से अगर आप दोनों ही साइड से इसको ऐसे प्रेस करोगे, तो जिसकी वजह से दोनों साइड से पिन कैप्सूल में लगेगी, और दोनों साइड से कैप्सूल के अंदर होल हो जाएगा। अब ये रेडी है इनहेल करने के लिए। आपको क्या करना है? इसको इस तरह से पकड़ना है, अच्छे से बैठना है, स्ट्रेट बैक होनी चाहिए, नेक अप होनी चाहिए, और आराम से रिलैक्स होके बैठो। एक दो नॉर्मल सांसें लेके छोड़िए। उसके बाद एक लंबी सांस छोड़िए। ये होता है सही तरीका। मेडिसिन को रेडी करिए, इस तरह से पकड़िए, अच्छे से बैठिए, मुंह में कंप्लीटली ले, ये जो माउथ पीस है इसको कंप्लीटली मुंह में अच्छे से फिक्स करना है कि साइड में कहीं पे जगह ना रहे, और उसको अप रख के इसको इनहेल करना है अच्छे से। क्या ध्यान रखना है? जब भी इनहेल करोगे तो एक तो फास्ट होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए कि जल्दी ये अंदर जाए, और डीप ब्रीथिंग होना चाहिए। तो ऐसे अंदर खींचने के बाद उसको होल्ड करना है। जो मेडिसिन अंदर जा रही है, जो पाउडर अंदर जा रहा है, उसको काम करने के लिए, डिपोजिशन होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो इसको इनहेल करने के बाद डिवाइस निकाल दीजिए। जो सांस लिए उसको रोक के रखिए और काउंट करिए। ट्राई करिए कि 8 to 12 सेकंड के अंदर अगर आप रोक सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे उसको टाइम मिल जाएगा मेडिसिन को काम करने के लिए। उसके बाद क्या करना है? मैक्सिमम 2 से 3 बार अगर इनहेल करोगे तो पाउडर पूरा इनहेल हो जाएगा। उसके बाद इस कैप्सूल में देख सकते हैं कि पाउडर पूरा खत्म हो चुका है, इसको आपको फेंक देना।
और इसको बंद करके वापस स्केप करके आप उसको संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको इनहेल करना है। और खास करके ध्यान रखना है कि जब भी ड्राई पाउडर इनहेल, टीपीआई का जो रोटा कैप्स आप इनहेल करते हो तो माउथ में, टंग पे या बैक ऑफ द थ्रोट में थोड़ा सा डिपोजिशन पाउडर का होता है। तो ये मेडिसिन यूज करने के बाद आपको खास ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल लुकवार्म वाटर से उसको पूरे गार्गल करने, करारे करके उसको निकाल देना है, पीना नहीं है। सेकंड जो होता है वो होता है एमडीआई। इसको बोलते हैं एमडीआई, मीटर डोज इनहेलर। इसमें मीटर होता है, जब भी आप एक बार प्रेस करोगे तो उसमें जो पहले से ही डिसाइड की हुई जो लिमिटेशन है उतनी मात्रा में उसमें दवाई छोड़ी जाएगी जो आपको इनहेल करनी है। इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अच्छे से बैठना है, स्ट्रेट बैक होनी चाहिए, नेक अप होनी चाहिए, स्ट्रेट बैठ के आराम से नॉर्मल 2-3 सांस लेके उसके बाद इसको शेक करना है अच्छे से। इसमें क्या होता है देख सकते हैं आप, इस तरह की मेडिकेशन होती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से बैठ के इसको, ये माउथ पीस है, इसको क्लोज उसकी तरह करना है कि प्रॉपरली क्लोज करना है, साइड में से कहीं पे लीकेज नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से क्लोज करो। तो ऐसे लेना है कि पूरा प्रेस करने के साथ साथ आपको डीप इनहेलेशन करनी है, डिपोजिशन होने देना है। उसके बाद आपको उसको होल्ड करके रखना है। ट्राई करिए 8 to 12 सेकंड से उसको होल्ड करके रखें। यूज करने के बाद अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग अलग डोसेस में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि 2 टाइम्स अ डे लेना है, 2 टाइम्स मॉर्निंग, 2 टाइम्स इवनिंग लेना है। तो जब भी कोई डॉक्टर बोले कि आपको 2 टाइम्स मॉर्निंग, 2 टाइम्स इवनिंग लेना है, तो 2 टाइम्स का मतलब होता है एक बार कर दिया कंप्लीट, उसके बाद वेट करके देन सेकेंड टाइम। काफी लोग आते हैं कि जो करते हैं कि एक बार रखा माउथ में, 2 बार प्रेस किया, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मीटर डोज इनहेलर इसको बोला जाता है। तो उसमें एक बार की मात्रा फिक्स होती है जो आप इनहेल कर सकते हो। तो अगर 2 बार एक साथ इनहेल कंप्रेस कर रहे हो तो उसमें जो सेकेंड है वो पूरा लॉस हो जाएगा, वेस्ट होगा। तो ध्यान रखें, ये जो डिवाइस होती है ये जब यूज करते हो तो वो सांस की नलियों में जाती है। और जो पहले आपको बताया कि जैसे कि सांस की नलियां आपकी सिकुड़ रही थी, ये वाली होती थी, उसमें से वापस आपका प्रोग्रेशन नॉर्मल की तरफ पे हो जाएगा। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये इशू है कि जब भी पेशेंट मेडिकेशन लेता है तो मेडिकेशन लेने के बाद जब उनको थोड़े टाइम के बाद अच्छा लगने लगता है, कि जैसे उनको सांस में थोड़ा सा आराम मिलता है, उनको अच्छा लगने लगता है, उसके बाद वो मेडिसिन को विदाउट डॉक्टर एडवाइस के, विदाउट डॉक्टर का कि उनकी सलाह लिए बिना ही वो बंद कर देते हैं अपने आप। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको ट्रीटमेंट के डोसेस इंक्रीज करने या डिक्रीज करने, उसके हिसाब से आपको आगे की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो या आप यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।